इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का 74वां संविधान दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर फॉर्मर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर SC/ST H हनुमाना ठप्पा, सुभाष परिधि मेंबर नेशनल कमीशन SC/ST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KP चौधरी सेक्रेटरी जनरल जयंत चौधरी नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय लोक दाल विज्ञान भवन से रिपोर्टर जोगिंदर डोगरा। इस अपना सम्मान जो आपने मुझे दिया, मैं बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राज्यसभा सांसद श्री जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री H हनुमंतप्पा जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री सुभाष पारधी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला जी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC एंड ST ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी, महासचिव श्री KP चौधरी जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जन। श्री KP चौधरी जी ने एक मुझे जिम्मेदारी भी दी, एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, और मुझे कहा गया है कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा, और उसमें ये संविधान दिवस की कल्पना जो थी वो मुझे याद है हनुमंतप्पा जी का मुझे साथ मिलता रहा और भी नेताओं का। मुझे लगता है कि ये कल्पना हमने बहुत पहले शुरू की थी, और हमने इसलिए कहा था उसके पीछे एक कारण था। इसलिए कहा था कि बाबा साहब को याद करने के वर्ष भर में केवल 2 ही अवसर मिलते हैं, एक 14 अप्रैल जो उनकी जन्म जयंती है, और दूसरा 6 दिसंबर जिस दिन वो उनको परिनिर्वाण दिवस के रूप में। तो मुझे लगा कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में यदि साल में 2 ही दिवस मिले तो एक तीसरा दिवस भी होना चाहिए, और सही मायने में वो तीसरा दिवस तो यही है 26 दिसंबर को। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस कल्पना साकार हुई जब वर्तमान सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इसको 2015 से लागू किया। 26 श्रेष्ठ सत्यशील शांति में त्रिवाणी सत्य बहुत सुविधाएं हैं, तथागत बुद्धि की अनुकंपा हो, करुणा हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। आप ऊपर चले जाए, कृपया करके आपके लिए ऊपर जगह है, बैठे हैं। आप इससे भारत के संविधान की स्थापना की हम शपथ लेंगे। अब मैं बोलूंगा और आप भी सब लोग कृपया होकर खड़े होकर के सत्य जाना अच्छा रहेगा। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने मध्य प्रमादिठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि गणगणगुणोपेतनेतं कुसुम संतति पूजामि कुलिन्दस्य श्रीपाद सरोवरं पूजे निबद्धं कुस्मेरे त्वय्येर्मे लाभं कुप्पं मिलाति इदायं कायो तथा यातो स्वभावं घनसारपति दीपेत तमहस्रा त्रिलोक दीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोदं सुगंधकाय वज्रमनंत गुणगंधना गंधे पुरी संघं शरणं गच्छामि तद्यं विबुद्धं शरणं गच्छामि तद्यं विधम्मं शरणं गच्छामि तद्यं संघं शरणं गच्छामि त्रिसर्गाणां सम्पूर्णं पंचमी पाणातिपाता वेरमणि शिखापदो भगवा बुद्धं भगवन्तं अनिवार्य स्वात्मातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि सुपठन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नहीं आप वही बात है ना, तथागत बाबा साहब को नमन करेंगे। इनको हटाइए सर, यहाँ से बहुत सारे लोग तो वीडियो वाले भैया इनको हटाओ, तो कोई लोग फालतू के लोग हैं। और जैसे मैं नमन करूंगा उसी तरीके से आप भी नमन करेंगे। दलितों के बहुत बड़े लीडर हैं, दलित कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत काम किए इन्होंने, बहुत। मैं केपी चौधरी बोल रहा हूँ और कायदे में अलाउ कर दीजिए, अलाउ करवा दीजिए, अलाउ कर दो इनको।